आज हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल 1 सेकंड में निकालना सीखेंगे। और यहाँ पे ये जो चिन्ह बना हुआ है ये वर्गमूल का चिन्ह है। जब भी यहाँ पे 3 या 2 ना लिखा हो तो अब हम समझ जाएंगे कि हमें वर्गमूल निकालना है। और यहाँ पे अगर घनमूल निकालना हो तो यहाँ पे ये 3 लिखा ऑलरेडी होता है प्रश्न में। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1225 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ वर्गमूल निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, ये लास्ट वर्गमूल में ये लास्ट के 2 डिजिट का हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इसका मतलब वर्गमूल निकालने पर भी इकाई अंक में क्या 5 आना चाहिए। तो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसके इकाई अंक में 5 आए। तो अगर हम 5 का वर्ग अगर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लास्ट में इकाई अंक में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तब इस 25 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 5 लिखेंगे। अब ये जो 12 है, अब ये देखेंगे कि 12 किस संख्या के वर्ग के बीच आता है। तो हम जानते हैं 12 जो है इस 9 और 16 के बीच में आएगा। मतलब ये 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में ये 12 आएगा। तो क्या करेंगे, तो ये छोटा वाला हम लिख लेते हैं, यानी 9 और 16 के बीच में 12 आएगा। तो ये अगर हम 12, ये 16 क्या है, 12 से अधिक है, और ये 9 क्या है, 12 से कम है, इसलिए हम कम वाले को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। इस प्रकार से 35 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। 1225 का वर्गमूल 35 हो जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें दिया है 2916। तो इसमें भी वही पहले की तरह प्रक्रिया अपनाएंगे। इस वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ 16 है तो यहाँ इकाई अंक कितना, 6 है। इसका मतलब क्या, या जब 4 का वर्ग करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तब इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ या तो 4 होगा इकाई अंक या तो 6 होगा। उसके बाद ये 29 से हम एक ऐसी संख्या का टेबल स्क्वायर करेंगे जो 29 से कम या 29 के बराबर आए। तो हम जानते हैं अगर हम 5 का वर्ग कर दें तो ये 5 × 5 = 25, और 6 का वर्ग करेंगे 6 × 6 = 36। 36 ये क्या है, 29 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इसमें इसका वर्गमूल 54 होगा कि 56 होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 के बाद जो अगली संख्या थी 6, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 = 30। अब देख रहे हैं कि ये इस 30 से 29 क्या है, छोटा है, इसलिए इसमें हम ये किनारे वाला जो इकाई अंक है ये छोटा वाला लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा ये छोटा वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ 84, ये 2 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ या तो 2 इकाई अंक पे 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब उसके बाद 60 है तो एक ऐसी संख्या ले लेंगे जो 60 के नियर अबाउट हो। तो अगर हम कह दें 8 × 8 = 64, 60 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम 7 बार में ले जाएंगे, 7 7। अब कन्फ्यूजन हो गया कि हम 72 लें कि 78 लें। तो क्या करेंगे, 7 के बाद एक अगली संख्या में गुणा कर देंगे, 7 × 8 = 56। अब देख रहे हैं ये जो 56 है 60 से क्या है, इस 56 से 60 क्या है, बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये बड़ी संख्या ले लेंगे। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। इसमें भी वर्गमूल निकालना, इसका 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ इकाई अंक 9 है, तो यहाँ पर इकाई अंक या तो 3 आएगा या तो 7 × 7 = 49 या तो 7 आएगा। अब क्या करेंगे, 234, एक ऐसी संख्या का वर्ग ले लें जो 234 के नियर अबाउट हो। अगर हम 15 का वर्ग करें तो 15 × 15 में 225, और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 15 लेंगे। अभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो गया कि हम छोटा वाला लें कि बड़ा वाला लें। तो क्या करेंगे, 15 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 15 × 16। अब इनका गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सीधा ऐसे इस 15 का वर्ग हम जानते कितना होता है, 225 होता है, और इसी 15 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं ये जो 240 से ये 234 क्या है, छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर छोटा वाला ले लेंगे।
अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। यहाँ पे भी क्या है, 44 यानी 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब इनका मान या तो 2 आएगा किनारे पर, 2 दूना 4, या तो 8 आएगा, 8 टाइम 64। इकाई अंक पे 4 तभी आएगा, या तो 2 कवर करेंगे या तो 8 कवर करेंगे। अब क्या करेंगे, 1310। अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम 35 का वर्ग करें तो 1225 आएगा, और 36 का वर्ग करें तो 1296 आएगा, और 37 का वर्ग करेंगे तो 1310 से क्या होगा, अधिक आ जाएगा। तो हम यहाँ कितने का वर्ग करेंगे, 36 का वर्ग करेंगे। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो गया कि छोटा वाला लें कि बड़ा वाला लें। तो क्या करेंगे, 36 का गुणा उसकी अगली संख्या 37 में गुणा कर देंगे। तो हम जानते हैं 36 का वर्ग कितना होता है, 1296, और इसी 36 को फिर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 6 6 12 का 2, 9 3 12 13 3 हासिल 1, 1332 आ रहा है। तो हम जानते हैं इस 1332 से 1310 क्या है, छोटा है, इसलिए हम छोटा वाला मान ले लेंगे। अब आते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या है, ये जो चिन्ह है इसमें क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। तो घनमूल में क्या है, ये जो 3 ऑलरेडी प्रश्न में लिखा होता है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो हम किनारे से 3 का जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ इकाई अंक कितना है, 5 है। तो अगर हम 5 का घन करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125। तो किनारे पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख लेंगे। अब यहाँ जो 3 है, 3 किसके किसके बीच में आएगा, या तो 1 के घन में या तो 2 के घन में, यानी ये जो 3 है 1 और 8 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, ये छोटा वाला मान लिख लेंगे, यानी 1। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी ये 15 का घन है। इसी प्रकार से सातवें में अगर देखें तो ये 3 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ इकाई अंक कितना है, 6 है। तो जब इकाई अंक 6 है तो इसमें क्या करेंगे, 6 का घन कितना होता है, 216 होता है। तो यहाँ 6 इकाई अंक आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 6 लिख लेंगे। अब यहाँ 17 देखेंगे, ये 17 किस संख्या के घन के बीच में आता है। अगर हम 2 का घन कर दें, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 का घन कर दें, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 17 से 27 क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, इसलिए कम वाला लेंगे। तो हम यहाँ 2 का घन करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2, यानी इसका घनमूल 26 हो जाएगा। इसी प्रकार से आठवें में यहाँ 3 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ इकाई अंक कितना है, 8 है। तो इसका मतलब 2 का घन करेंगे तो इकाई अंक कितना होगा, 8 प्राप्त होगा। यहाँ तो 2 हो गया। अब इस 74 को क्या करेंगे, अगर हम 4 का घन कर दें, 4 चौका 16 चौका 64, और अगर 5 का करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, इसलिए 4 लेंगे। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9वें में 3 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6 आ जाएगा। अब बचा क्या, ये 884, ये किसका घन होता है। अगर हम 9 का घन ले लें, 9 9 81 9 729, और 10 दामे 100 दामे 1000। तो 10 का अगर घन लेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का घन लेंगे। 9 का घन 729 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 ले लेंगे। तो ये 96 का घन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ इकाई अंक कितना आना चाहिए, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 का घन करेंगे तभी 8 आएगा, ये 2 हो जाएगा। और बचा ये 1, ये 1 जो 1 के घन में आएगा, यानी 12। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।